जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रोध भैरव की साधना, जो कि बहुत अत्यंत प्रभावशाली उग्र साधना है, जोखिम भरी साधना है। ये वीडियो आप लोगों को लास्ट तक के देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और दूसरे के पास शेयर कर देना है। क्रोध भैरव की साधना जो है, पहले क्रोध भैरव कौन है? शिव के बहुत उग्र रूप, शिव के बहुत उग्र रूप स्वरूप जो है वो है क्रोध भैरव, जिनकी साधना उग्रता से की जाती है, तामसिक रूप से की जाती है। और यह साधना बहुत अत्यंत प्रभावशाली है। यह साधना भय, शत्रु नाश करने के लिए साधना की जाती है, आत्मरक्षा के लिए की जाती है, प्रालौकिक शक्तियाँ की जागरण करने के लिए की जाती है, तांत्रिक बनने के लिए। अगर आप बहुत बड़ा तांत्रिक बनना चाहते हो तब ये साधना की जाती है। ये साधना करने से पहले गुरु दीक्षा लेना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि यह साधना अत्यंत शक्तिशाली जोखिम भरी साधना है। यह साधना करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना चाहिए, जो कि हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। आप हमारी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करना है। शत्रुनाश, शत्रुओं से रक्षा करने के लिए, उसको बिस्तर पे सुलाने के लिए यानी मारण करने के लिए यह साधना आप कर सकते हो। आत्मबल, मानसिक और शारीरिक बल बढ़ाने के लिए, भय से मुक्ति, जीवन में सभी प्रकार के भय, बाधा, रोग को नाश करने के लिए आप ये साधना क्रोध भैरव की कर सकते हो। तंत्र मंत्र की विद्या सीखने के लिए, तंत्र शक्तियों को जागृत करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, प्रालौकिक शक्तियों को जागृत करने के लिए ये साधना की जाती है। भविष्य का दर्शन करने के लिए, आत्मज्ञान, वर्तमान भूत भविष्य की घटनाओं को जानने के लिए, उनका आभास करने के लिए यह साधना आपको करनी चाहिए। किसी भी गोदाउन ट्रांसफ़र करने के लिए उसमें 2 से 3 शक्तियाँ की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें आपको क्रोध भैरव की साधना कर सकते हैं। यह साधना करने के लिए आपको कुछ तैयारी करनी होती है, जो कि इसमें सामग्री कुछ लेना होता है। सामग्री भी आपको ध्यान से सुनना है। सामग्री के साथ साथ में कुछ आपको सबसे पहले आपको इसमें जो स्थान रहेगा, आपको शमशान या निर्जन स्थान या जंगल या एकांत स्थान, दिन मंगलवार या शनिवार से यह साधना स्टार्ट करना है। समय रात्रि 12 और 3 के बीच में यह साधना स्टार्ट करना चाहिए। सामग्री इसमें काला वस्त्र और काला आसन, सिंदूर, सरसों का तेल और लोह का दीपक, काले तिल, उड़द, काला धागा, भैरव जी की मूर्ति और भैरव यंत्र, रुद्राक्ष या काली हकीक की माला। रुद्राक्ष का लेगो ज़्यादा बेहतर होगा। तामसिक भोग होगा, मांस, मुर्गे की मांस और शराब, कच्चा शराब देसी वाला, और नींबू हरा बिना दाग वाला। और साधना में कुछ तैयारी कर लें। सबसे पहले साधना से पहले आपको स्नान करना है, शुद्ध कपड़ा पहनना है काला, मन और शरीर को शांत करना है, साधना स्थल पर बैठ जाना है और अच्छा सूत्र से आपको चारों दिशा में रक्षा घेरा लगाना है। क्रोध भैरव मंत्र का जाप करना है। ओनली एक माला पहले आपको जाप करना है। मंत्र है ओम ह्रीं क्रोधाय भैरवाय आपद्युद्रोणाय नमः। ओम ह्रीं क्रोधाय भैरवाय आपद्युद्रोणाय नमः। इस मंत्र को आपको एक माला पहले जाप करना है, काले आसन पर बैठ करके। भैरव यंत्र के सामने आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, यानी जलाना है। मंत्र 108 बार काला हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। तब फिर आपको मंत्र 108 बार पूरा हो जाने के बाद भोग देना है। फिर आपको 11 माला मंत्र का जाप करना है। ये साधना आपको 21 दिन तक के करना है। संकल्प लेकर के साधना करना है। प्रतिदिन 11 माला का मंत्र की जाप करना है। संकल्प आप कैसे लेंगे? दाहिने हाथ में दीपक जला लेना है, हाथ में ले लेना है। खड़ा चावल, टूटा हुआ ना हो, चावल ले लेना है, दीपक ले लेना है, पानी ले लेना है, थोड़ा सा पुष्प गुलाब के ले लेना है, यानी फूल। अपना नाम बोलना है, माता पिता का नाम बोलना है, इष्ट देव का नाम बोलना है, कुल देवी का नाम बोलना है, कुल देवता का नाम बोलना है, ग्राम देवता नाम
बोलना है और जहाँ पे जिस देश में आप रहे हो उस देश का नाम बोलना है कि मैं इस श्रद्धा से इस काम के लिए ये साधना कर रहा हूँ। 21 दिन तक के मैं प्रतिदिन 11 माला का मंत्र का जाप करूँगा। जो भी मेरे से छोटी मोटी गलती होगी उससे मैं माफ़ी चाहूँगा। ऐसे आपको संकल्प लेना है। साधना में जो संकल्प लेंगे वो बिल्कुल तोड़ना नहीं है। साधना के दौरान बाल ब्रह्मचार्य का आपको पालन करना है और तामसिक भोजन करना है। मुर्गा खाना है, मछली खाना है, अंडा खाना है, ऐसे भोजन आप ग्रहण करना है। किसी से 21 दिन तक के गलत वचन नहीं बोलना है, किसी प्राणी को दुखित नहीं करना है, किसी से विवाद नहीं करना है। साधना के दौरान अनुभव बहुत खतरनाक होंगे। रात्रि में स्वप्न में भैरव जी के दर्शन होंगे। साधना में चारों ओर से ऊर्जा का पहले चक्र बनने लगता है आपको। जैसे कि आपने साधना कर रहे हो तो आपको एनर्जियाँ दिखाई देती हैं, रोशनियाँ दिखाई देती हैं, ठंडी ठंडी गरम गरम हवाएं महसूस होती हैं। आपके शरीर में भरी भरी जैसे बाल जो आपके शरीर हैं खड़े खड़े हो जाते हैं, रोवा भर जाते हैं, जैसे ठंडी लगने लगती है, ठीक है। और आपको अलौकिक अनुभव होते हैं। और ये साधना जो भी व्यक्ति कर रहा है, शत्रुओं पर जैसे आपने 21 दिन तक साधना कर रहे हो तो आपको संकेत मिलने लगता है, जैसे कि हम शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने लगे हैं, हमारा मुकदमा में विजय की प्राप्ति होने लगी है, हमारा मतलब पॉजिटिव पूरा काम होने लगा है, चारों दिशा से पैसा आने का रास्ता खुलने लगा है। ये सब तो आम बातें हो जाती हैं, ठीक है। कुछ सावधानियां इसमें आपको करना होगा कि गुरु के बिना ये साधना बिल्कुल ना ही करना है। साधना स्थान को पूरी तरह से साफ रखना है, सुरक्षित रखना है, पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है। साधना के दौरान गलत विचार मन में नहीं लाना है। सिद्धि प्राप्त हो जाने के बावजूद किसी का अहित नहीं करना है। स्वप्न में क्रोध भैरव का दर्शन होगा। मन और शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार होगा जो कि आप कभी भी उसका कल्पना नहीं कर सकते हो। साधक की जो बोली होती है, जो वाणी होती है, उसमें बहुत तेज आ जाएगा, बहुत शक्ति का विकास होगा उस वाणी में जो साधक ये साधना करेगा। हर प्रकार से संकट और भय से मुक्ति मिलने लगती है। अंतिम दिन 108 दीपक जलाना है और हवन करना है। फिर भैरव भगवान क्रोध भैरव प्रकट होते हैं बहुत चंडाल रूप में, बहुत खतरनाक रूप में। भैरव को वचन में नहीं लेना है, आपको उनसे प्रार्थना करना है, अपना दुख को उनसे शेयर करना है। जिस आप संकल्प लिए हो, जो आपको मेन कार्य है, जिस कार्य के लिए आपने ये साधना कर रहे थे, ठीक है। फिर आपको उनको भोग देना है। भोग में नींबू, शराब और मांस, काले बकरे का या काला मुर्गा का दे सकते हो। गुरु दीक्षा सबसे पहले ये ले लेना है। ये क्रोध भैरव की साधना बहुत तामसिक साधना है, उग्र साधना है। यह साधना करने से पहले आपको सही उद्देश्य, सही ज्ञान की जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह साधना केवल आत्मरक्षा और संकट निवारण के लिए ही नहीं की जाती है, लेकिन भौतिक और आध्यात्मिक और तांत्रिक विद्या की उन्नति की प्रदान करती है। यह साधना का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, किसी के अहित करने के लिए नहीं करना चाहिए, नहीं तो अन्यथा इसका हानिकारक घातक परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। जितने दिन तक कि आपको यह साधना चलेगा उतने दिन तक के आपको कुत्ते को, काले कुत्तों को मीठा भोजन कराना है। आपको ये साधना करने के लिए जो चीज़ बुरी चीज़ें हैं उसे त्याग देना है, उस चीज़ संगतें छोड़ देनी है, चाहे वो विचार हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो मनुष्य हो। और कुछ साधक के लिए मैं फ़ोन करते हैं मेरे पास, जो कि उनके लिए कुछ बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। मेरी बात आप लोग बुरा मत मानिएगा। यहाँ पे हम जो लोग रंडीबाजी के लिए फ़ोन कराते हैं, किसी की माँ बहन का वशीकरण कर दो गुरुजी, तो देखिए हमारे पास जायज़ काम किए जाते हैं। किसी के माँ बहन को वशीकरण करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने माँ बहन के बारे में एक बार सोच लिया करो। कल तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हारे भी परिवार होगा, उन लोगों को कोई भी तांत्रिक वशीकरण करेगा तो उसका बहुत गलत परिणाम होगा। मैं एक प्रकार का अघोरी हूँ, अघोरी का मतलब जानो, ठीक है। यहाँ पे जन कल्याण के लिए हम बैठा हूँ, रंडीबाजी के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है। ये साधना जो है लड़कीबाजी के लिए या किसी गलत कार्य के लिए ये प्रयोग करते हो क्रोध भैरव की, या तब फिर किसी के गलत पैसा कमाने के लिए, गलत पैसा अपना तिजोरी भरने के लिए, तो आपको अवश्य हानि पहुँचेगा। यह साधना सदैव जग कल्याण के लिए आपको साधना करना होगा।
अगर खुले आसमान के नीचे यह साधना कर रहे हो या तो फिर रूम के अंदर साधना कर रहे हो, आपके साधना के दौरान चारों दिशा से ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं जो कि आप सोच नहीं सकते हो। जैसे आपका ऊपर छत है, ठीक है, छत के ऊपर इतना घम घम की आवाज़ आती है। रूम के अंदर बैठे हो तो दीवार के बगल से घम घम की आवाज़ आती है। आपको सामने जो दीपक जल रहा है अचानक उसका रोशनी बहुत तेज़ हो जाती है। जो आपका अगरबत्ती जल रही है, एक अगरबत्ती जला दिया, अचानक वो एकदम डायरेक्टली पूरा बुझ जाएगी, मतलब पूरा ख़त्म हो जाएगी। और या तब फिर अगरबत्ती जो है पूरा जलती ही रहेगी, ख़त्म ही नहीं होगी। दीपक में जो तेल है दोबारा डालना ही नहीं पड़ेगा, और डालना पड़ेगा तो डायरेक्ट ख़त्म हो जाएगा। जो आपने पीस रखे हैं मांस का, 5 पीस, 3 पीस, 4 पीस जो भी रखे हैं, अचानक वो गायब हो सकता है। भगवान भैरव की शीघ्र कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। ये था। लेकिन जो क्रोध भैरव का हमने मंत्र और साधना विधान बतलाया, मंत्र सहित प्रतिदिन आपको भोग देना है। 21 दिन तक के आपको प्रतिदिन 11 माला जब आप मंत्र की जाप करते हो तो आपको प्रत्यक्ष क्रोध भैरव का दर्शन होता है, जो कि शिव भगवान के उग्र रूप हैं। उनका दर्शन के साथ साथ में आपको प्रत्यक्ष होते हैं तो आप किसी भी कहीं पर भी दुनिया कोने में दरबार लगा सकते हो। दरबार के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को भूत प्रेत का झाड़ा लगा सकते हो, सही कर सकते हो। कोई भी तंत्र विद्या सीखना चाहते हो तो आप ये सबसे पहली साधना करें, क्रोध भैरव की साधना। अगर आपके जीवन में दुश्मन है, आपके जीवन में संकट आते ही रहते हैं, दुखों से परेशान ही रहते हैं, 1-1 रुपये के मारे फिरे पड़ रहे हैं, आपके कार्य कोई नहीं चल रहा है, आपका दुश्मन बढ़ गए हैं, आपके घर में तंत्र विद्या चलाए जा रहे हैं, आप निराश हो चुके हो, तो आप ये साधना करना आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि ये साधना सैकड़ों साधना में से एक साधना है। इतना सही सटीक जानकारी आपको कोई बताएगा नहीं।